नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जागो जनमत। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। उड़ान को लगे पंख, जल्द होगा हवाई उड़ान का सपना पूरा। कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई, झालावाड़ के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। कोटा में हॉस्टल व कोचिंग संस्थाएं खुलवाने की मांग, हॉस्टल संचालकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मोडक थाना क्षेत्र में आधा दर्जन बदमाशों ने किया शराब ठेकेदार पर हमला, घायल को करवाया अस्पताल में भर्ती। कोटा जिले में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मिली अव्यवस्थाएं। झालावाड़ जा रहे भाजपा प्रतिनिधिमंडल को सुकेत में रोका, रोड पर धरने पर बैठा प्रतिनिधिमंडल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके घर मुलाकात की। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि कोटा में बेहतरीन व आधुनिक सुविधा युक्त ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण करवाया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने ज्योतिरादित्य ने मंगलवार सुबह लोकसभा अध्यक्ष बिरला से शिष्टाचार भेंट की। बिरला ने सिंधिया को नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उड़ान योजना से देश के अनेक छोटे शहर अब हवाई सेवा से जुड़ चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सिंधिया के नेतृत्व में हवाई सेवा की सुविधा का तेजी से विस्तार होगा। इस दौरान दोनों के बीच कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा हुई। सिंधिया ने बिरला को आश्वस्त किया कि कोटा में एयरपोर्ट का निर्माण उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। वे जल्द ही मंत्रालय के अधिकारियों से कोटा के विषय में विशेष बैठक करेंगे। राजस्थान सरकार से भी कहा जाएगा कि वह बिना शर्त नए एयरपोर्ट के लिए चिन्हित भूमि को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए झालावाड़ के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। रिश्वत की राशि उन्होंने अपने कार्यालय में लगी टैक्सी के बिल के भुगतान के एवज में ली थी। साथ ही रिश्वत की राशि के लिए लंबे समय से ये टैक्सी मालिक सवाई माधोपुर निवासी वीर सिंह मीणा को भी तंग कर रहे थे और उसका बिल का भुगतान नहीं होने दे रहे थे। बता दें, परिवादी ने रिश्वत की राशि बैंक खाते में जमा कराई थी, जो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आरोपी ब्रह्म प्रकाश आर्य ने परिवादी को दिया था। बैंक खाता नंबर किसी शकुंतला नाम की महिला का है, जो कि ब्रह्म प्रकाश आर्य की परिचित है। परिवादी वीर सिंह द्वारा एसीबी कोटा को शिकायत की थी कि उसके द्वारा उसकी कार डिजायर जिला अल्पसंख्यक कार्यालय झालावाड़ में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 साल से लगी हुई है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा 10,000 रुपये प्रति माह की रिश्वत गाड़ी को लगातार रखने के लिए मांगी जा रही थी, जो मांग परिवादी द्वारा पूर्ण नहीं करने पर परिवादी की गाड़ी हटा दी गई। उसके बाद परिवादी की जो गाड़ी के पुराने बिल बकाया 30 से 40,000 रुपये के जो चल रहे हैं, उन बिलों को पास करने के लिए, उन बिलों को सैंक्शन करने के लिए जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ब्रह्म प्रकाश आर्य झालावाड़ द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की गई। मांग का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में मांग की पुष्टि हुई। आज ट्रैप का आयोजन किया गया। ट्रैप के आयोजन के दौरान आरोपी अधिकारी द्वारा अपने परिचित के खाते में रिश्वत राशि जमा कराने के लिए कहा। इस पर परिवादी द्वारा उसके बताए अनुसार SBI बैंक में रिश्वत के 10,000 रुपये आरोपी जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के परिचित के खाते में जमा कराए। 10,000 रुपये रिश्वत राशि परिचित के खाते में जमा करा कर प्राप्त करने के आरोप में डिटेन किया गया है। कार्रवाई जारी है। हॉस्टल व कोचिंग संस्थाएं खुलवाने की मांग को लेकर हॉस्टल संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हॉस्टल संचालकों ने सर्किट हाउस से रैली निकाली, लेकिन पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए कलेक्टर के पहले ही अंबेडकर सर्किल पर रैली को रोक दिया। रास्ते में रोकने से व्यापारियों ने रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। व्यापारियों का कहना है कि अन्य राजनीतिक दल के लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें बड़ी संख्या में भीड़ नजर आ रही है, उनके रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। हॉस्टल संचालकों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना के केस कम हो गए हैं, सरकार ने अनलॉक 4 में मल्टीप्लेक्स भी खोल दिए हैं, फिर कोचिंग शिक्षा को क्यों नहीं खोला जा रहा है। शहर में 4 से 6,000 हॉस्टल हैं जो पिछले 2 साल से बंद पड़े हुए हैं। आज पूरा शिक्षा का जगत वह कोचिंग जो हॉस्टल है, जो पूरा कोटा शहर में आज की तारीख में 4,000 से लेकर 6,000 हॉस्टल हैं। सभी लोग यहाँ इकट्ठे होकर मांग कर रहे हैं कि 2 साल तक जिस तरह से किसी कंडीशनों में निकाल कर हम इस पोजीशन पर आ गए कि आज हमें किस्तें चुकाने का, लोन की किस्तों का अलावा
और उनका जो खर्चा है वो निकालने के लिए बड़े मुश्किल से समय निकाल रहे हैं। और इस समय भी यदि सरकार हमारा साथ नहीं देती तो हम लोग को इस हॉस्टलों को बेचना पड़ेगा और रोड पर आना पड़ेगा। इसी कंडीशन को लेकर आज सब मन से निकल कर आज रोड पर आए और लोगों को यह जागरूकता का यह भाव है कि आज लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पर इतनी बड़ी संख्या में आए और ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे को प्रशासन रोका, गाइडलाइन के हिसाब से रोका, पर गाइडलाइन सिर्फ शहर में गणमान्य लोगों के लिए गाइडलाइन होती है या जो रोजी रोटी कमाने के लिए गाइडलाइन होती है, उनके लिए नहीं होती जो बड़े बड़ी भीड़ लेकर चौराहे पर और सरकार को प्रदर्शन करती है। तो हमारी एक ही मांग है कि जब पड़ोसी राज्य कोटा कोचिंग और स्कूल कॉलेज को खोल सकते हैं तो राजस्थान सरकार को कोचिंग खोलने में क्या दिक्कत है, जबकि यहाँ पर कोरोना के केस राजस्थान में आप देखें तो लगभग 30 से कम केस राजस्थान में आ चुके हैं और कोटा में लगातार 0 केस चल रहे हैं। तो ऐसा माहौल में जब एक अनुकूल माहौल बन चुका है तो ऐसे कारण ऐसी व्यवस्था राजस्थान सरकार की क्या है जो अभी तक कोचिंग नहीं खोल रही। तो अपनी राजस्थान सरकार से मैं दोबारा ये चेतावनी देता हूँ कि आज हम धरना प्रदर्शन करने यहाँ पर आए हैं और मुख्यमंत्री के नाम हम ज्ञापन देने आए हैं कोटा कलेक्टर के माध्यम से, और इनको हम रविवार तक का टाइम देते हैं। यदि रविवार के टाइम तक कोचिंग को नहीं खोला गया तो हम सभी लोग सोमवार से धरना प्रदर्शन करके अनशन पे बैठेंगे। कोटा ग्रामीण मोड़क थाना क्षेत्र के ढाबादे में शराब ठेकेदार पर आधा दर्जन बदमाशों द्वारा सरिया व लाठियों से प्राणघातक हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बदमाश शराब ठेकेदार से 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घायल शराब ठेकेदार टोनी आहूजा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो इनके साथ थे उनकी बाइक पे आ रहे थे, हनी सरदार हैं, उनके साथ ICI बैंक से उनके घर के सामने ICI बैंक है वहाँ से आ रहे थे। तो इनने बोला हनी को बैंक से पैसे निकाल के आ रहे थे, हनी को मेरे को छोड़ दे। तो वो 8 के रास्ते से इनको छोड़ने आ रहा था। तो इतने में अचानक 5-6 युवकों ने इन पर लाठियों से हमला कर दिया, लूट व हत्या का प्रयास से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें ये घायल हो गए, बेहोश हो गए। इनको यहाँ से उठा के वो दोस्त जो मित्र था वो उठाकर इनको थाने ले गया। थाने ले जाकर वहाँ से पुलिस द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया मोड़क CHC पे। वहाँ से इनको झालावाड़ रेफ़र करा। झालावाड़ ने ले जाकर दोस्त यहाँ इनको MBS में एडमिट कराया। कौन सी जगह घटना है? ये हार्ड चौक में मोड़क थाना। जिले में 3 दिन इंतजार के बाद आज फिर से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। शहर में 13 और ग्रामीण क्षेत्र में 46 सेंटर पर सेशन साइट आयोजित की गई। सेंटर के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आई। अधिकतर सेंटर पर 3 घंटे में ही वैक्सीन डोज खत्म हो गई। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग एक दूसरे से उलझते नजर आए। व्यवस्था को देखते हुए सेंटर्स पर पुलिस की मौजूदगी में टीकाकरण हुआ। सेशन साइट पर टोकन सिस्टम भी लागू किया गया। कई सेंटर्स पर पुलिस के जरिए टोकन बंटवाए गए। सुबह 10 बजे से ही सेशन साइट पर लोगों का पहुंचना शुरू हुआ। गर्मी व उमस के बाद भी लोग टीके लगवाने के लिए कतार में खड़े रहे। दोपहर 1 बजते ही वैक्सीनेशन डोज खत्म हो गई। कई लोगों को बेरंग ही लौटना पड़ा। घंटे से उस पीछे से खड़ा था भाई साहब, और अभी धूप में हालत बिल्कुल ख़राब है। मेरे साथ शायद और जितनी जनता देखे जिसमें बुजुर्ग भी है उनकी भी हालत ख़राब है। सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु टोकन किसी को बढ़ के टोकन दे दे तो हम साइड में कहीं छाया में बैठ जाएं। अब टोकन भी नहीं दे रहे हैं, जिनको दिया है वो भी परेशान हो रहे हैं। भाजपा का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मंडल झालावाड़ जाते समय झालावाड़ की बॉर्डर और सुकेत कस्बे क्षेत्र में झालावाड़ पुलिस के जाब्ते ने भाजपा प्रतिनिधि मंडल को झालावाड़ के अंदर जाने से रोका, जिस पर प्रतिनिधि मंडल रोड पर ही धरने पर बैठ गया। गौरतलब है कि 1 जुलाई को झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की धर्म विशेष के युवकों द्वारा हत्या करने की घटना में राजस्थान भाजपा द्वारा प्रतिनिधि मंडल, जिसमें प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर, चित्तौड़ सांसद CP जोशी और भाजपा राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर का प्रतिनिधि मंडल मृतक के परिजनों से जानकारी लेकर प्रदेश नेतृत्व को सौंपने के लिए मंगलवार को झालावाड़ के लिए रवाना हुए थे। झालावाड़ बॉर्डर पर भारी पुलिस जाब्ते ने प्रतिनिधि मंडल को झालावाड़ जाने से रोका। ऐसे में विधायक मदन दिलावर आक्रोशित हो गए और पुलिस से कहने लगे कि हम मृतक के परिजनों से मिलने जा रहे हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, बांग्लादेश नहीं जा रहे हैं। इस दौरान दिलावर और पुलिस के बीच तकरार हुई और विधायक ने पुलिस से गोली मारने को कहा, पर झालावाड़ जाने की हट उनकी बनी रही। ऐसे में प्रतिनिधि मंडल रोड पर ही धरने पर बैठ गया। पुलिस रोक रही है कि आप जिसकी हत्या हो गई उसके परिवार को सांत्वना देने नहीं जा सकते। अनुसूचित जाति के लोगों का ये प्रशासन और ये सरकार हत्या करवा रही है। यहाँ सुकेत में 40 लोगों से गैंगरेप कराया अनुसूचित जाति की बालिका के साथ। अब हम मिलने जा रहे हैं तो हम इनको डकैत लग रहे हैं, हम इनको बदमाश दिखाई दे रहे हैं।
हम जाएंगे, बैठेंगे, आज कल जाएंगे, परसों जाएंगे, बैठेंगे। जिले में इटावा कस्बे में 2 दिन पहले पुलिसकर्मी से हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 11 जुलाई को बाईपास चौराहे पर हिस्ट्री शीटर प्रेम मीणा ने पुलिसकर्मी प्रताप के साथ मारपीट की थी। प्रताप चौराहे पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा था। इसी दौरान प्रेम मीणा का भाई नंद बिहारी मीणा भी वहां मौजूद बताया। बातचीत के दौरान प्रेम मीणा सामने से आकर भागकर आया और पुलिसकर्मी प्रताप के थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की काफी कोशिश की, लेकिन प्रेम मीणा बिल्कुल नहीं रुका। प्रेम ने 3-4 बार प्रताप पर हाथ उठाया और मारपीट का यह सारा घटनाक्रम चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ब्राह्मण कल्याण परिषद महिला प्रकोष्ठ कोटा संभाग द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने के क्रम में जिनके परिवार में कमाने वालों का निधन कोरोना से हो गया है, ऐसे 2 परिवार की महिलाओं को सिलाई मशीन व पीको मशीनें, राशन किट, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ममता तिवारी सीईओ जिला परिषद कोटा एवं संरक्षिका डॉक्टर रश्मि दादीज द्वारा प्रदान किए गए। ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयोजक अनिल तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्राह्मण कल्याण परिषद महिला प्रकोष्ठ लगातार हर जरूरतमंद के पास पहुंचकर प्रतिमाह उसकी मदद कर रही है। मुख्य अतिथि ममता तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अब महिलाएं सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं और अब हमें समाज में किसी भी महिला को अकेला नहीं छोड़ना है। जितना संभव होगा हम सबकी मदद करेंगे। भवानी मंडी डीएसपी गोपीचंद मीणा को सस्पेंड कराने की मांग को लेकर सोमवार को मिश्रौली थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने 10 जुलाई को गांजा तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मिश्रौली थाना क्षेत्र के आमलिया का खेड़ा स्थित सगज महाराज धार्मिक स्थल पर दबिश दी तथा यहां पार्टी कर रहे लोगों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इस दौरान एक युवक ने पुलिस से बचने के चलते पास ही स्थित कंठाल नदी में मौजूद डैम के पानी में छलांग लगा दी। 2 दिनों बाद जब सोमवार को नदी से युवक का शव मिला तो गुस्साए ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर 1.5 घंटे तक सुकेत मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर अकलेरा डीएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, गंगधार डीएसपी ब्रिजमोहन मीणा व पिड़ावा डीएसपी धनाराम चौधरी मौके पर पहुंचे। आज मिश्रौली थाना क्षेत्र के दाता का खेड़ा ग्राम के जो मेहरबान सिंह है उसकी मौत को लेकर के परिवारजनों का रोष था पुलिस प्रशासन की प्रति, तो जिसमें श्रीमान एसपी महोदया की तरफ से यहाँ पर्याप्त जाब्ता लगाया गया था। परिवारजनों से सहमति बन गई है। बॉडी का जो है पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और उसका अब अंतिम संस्कार कराया जाएगा। कितने थानों या कितने सर्कल का यहाँ पुलिस जाब्ता लगा हुआ है? यहाँ पे गंगधार सर्किल, भवानी मंडी सर्किल और पिड़ावा सर्किल, 3 सर्किल लगा। बूंदी जिले के हिंडोली उपखंड क्षेत्र के विजयगढ़ गांव में मंगलवार को आम रास्ते में हो रहे अतिक्रमण को लेकर नरेगा श्रमिकों ने रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम मुकेश कुमार चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। नरेगा श्रमिकों ने बताया कि विजयगढ़ गांव से कच्चा रास्ता डेरोली की तरफ जाता है जिसकी चौड़ाई लगभग 25 फीट है। नरेगा के तहत उक्त रास्ते को चौड़ीकरण व दुरुस्तीकरण कार्य किया जा रहा था, लेकिन कुछ गांव के दबंगों ने उक्त रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया। लकड़ियों के खूंटे गाड़कर तार फेंसिंग कर कांटों की बाड़ लगाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। हमारे ग्राम पंचायत विजयगढ़ में नरेगा का कार्य चल रहा है, जो मंगलाल की शेर से काला बल्डा स्कूल तक, जिसमें कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिनके कई लोगों ने कोट लगा रखे हैं और कई लोगों ने बाड़ी कर रखी है। इसको तुरंत प्रशासन द्वारा हटाया जाए। एडीएम साहब को आज हम इसी मामले में विज्ञापन देने आए। और आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। आगे की खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत।